नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं नेहा। हमारी इस खास पेशकश 8 अवतार गणपति की जय जयकार, जिसमें हम बात करेंगे गणपति के 8 अवतारों की। वो 8 अवतार जो भगवान गणेश ने समय समय पर धर्म की स्थापना, असुरों के संहार से लोगों की रक्षा के लिए लिए। तो कौन कौन से हैं वो अवतार और कैसे पूरी करेंगे ये आपकी मुराद, बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। राजकुमार शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गणपति के पहले अवतार के बारे में। शास्त्री जी, गजानन अवतार, इसके बारे में बताइए। गजानन अवतार ये भगवान गणपति का प्रथम अवतार है। द्वापर युग में सिंदूर नामक दैत्य का वध करने के लिए भगवान गणपति ने ये गजानन अवतार धारण किया। गजानन रूप में गणपति 4 भुजाओं से युक्त हैं, जिनका वाहन मूषक है। संतान के भाग्योदय के लिए गजानन की आराधना करनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, क्या पाठ करना है, वो मैं आपको बतलाता हूँ। गणेश गीता का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। खड्भिर मासे फलम लभेत, 6 मास में इसका फल प्राप्त होता है, इसलिए ये प्रतिदिन करना चाहिए। और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये भगवान गणपति का एकाक्षरी मंत्र है। ओम गंग गजाननाय नमः। मंत्र का लाल चंदन की माला से 1 माला का में आप जाप करें, और बूंदी के बने मोदक का भोग लगा करके भगवान गणपति के भक्तों में बांटे। सिंदूर से गणपति का अभिषेक करना चाहिए। सिंदूर भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। गणपति का अभिषेक सिंदूर से करें। चांदी का मूषक बना करके घर के अपने जो ईशान कोण में आपका मंदिर है, उस ईशान कोण में स्थापित करें। शारीरिक रूप से असमर्थ जो व्यक्ति हैं, अंधे हैं, या किसी प्रकार से व्यक्तियों को भोजन कराएं, और गणपति मंदिर के निर्माण में आप अपनी अधिक से अधिक तन मन धन से सहायता दे करके भगवान गणपति के मंदिर का निर्माण कराएं। इससे निश्चित रूप से भगवान गजानन की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए, आपने पूजा का विधि विधान बताया, किस तरह से गजानन की आरती और तमाम दूसरी चीजें करनी चाहिए उनकी अर्चना के लिए। लेकिन अब एक और स्वरूप की बात कर लेते हैं, विकटानन स्वरूप। क्या है स्वरूप की महत्वता और कैसे करें इस स्वरूप की पूजा, ये बताइए। भगवान गणपति का विकटानन स्वरूप बहुत ही सुंदर स्वरूप है, और यह बात निश्चित समझें कि इंद्रियों पर विजय पाने के लिए भगवान गणपति के विकटानन स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। पूजा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस स्वरूप में मैं आपको बता दूं कि भगवान गणपति चतुर्भुजधारी हैं, और इस स्वरूप में भी भगवान गणपति का वाहन मूषक ही है। गणपति का एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा ही सुंदर मंत्र है, और ये निश्चित रूप से श्री गणपति अथर्व शीर्ष का मंत्र है। ओम श्री वरद मूर्तये नमः। इस मंत्र का 32 बार उच्चारण करें। जिस प्रकार भगवान गणपति के 32 नामों का पाठ भी आप साथ में कर सकते हैं। और गणेश अथर्व शीर्ष, जो कि अथर्व वेद का है, इस गणेश अथर्व शीर्ष का ऊंचे स्वर में आवाज के साथ में इसका उच्चारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। और उच्चारण करते हुए भगवान गणपति का जल से अभिषेक करते रहें। मैं आपको बतलाता हूं कि बेलपत्र, कनेर के पुष्प, तुलसी मंजरी की माला बना करके भगवान गणपति को प्रेम पूर्वक आप चढ़ाएं, और चावल में मेवा मिला करके शुद्ध घी से बना हुआ मोदक चढ़ा करके भगवान गणपति के भक्तों में बांटे। नारियल, मूंग और हरे वस्त्र में ये सारी दोनों वस्तुओं को बांध करके दक्षिणा के सहित 8 जो गृहस्थ ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मणों को वो भेंट करें। भगवान गणपति के सामने तिल के तेल का 4 मुख वाला दीपक जलाएं, और घर और कार्य स्थल पर जाते समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 मुख वाले गणपति का चित्र लगाएं। ये ध्यान से समझ लें कि एक मुख आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, और दूसरा मुख घर के बाहर की तरफ। जब आप अंदर आएं तो भी गणपति का दर्शन हो, बाहर निकलें गणपति का दर्शन हो। ऐसे गणपति को अगर आप प्रणाम करके अपने कार्य में, व्यापार में जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में भी सुख समृद्धि की स्थापना होगी, और जहां आप व्यापार में जाएंगे वहां भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। चलिए, ये तो बात हो गई 2 स्वरूपों की। अगले स्वरूप की ओर आते हैं। विघ्नेश्वर, नाम से ही जाहिर होता है कि विघ्नों को हर लेने वाले, हर कष्ट, हर दुख, समस्त जो बाधाएं हैं उनको दूर करने वाले ये स्वरूप है। कैसे करें इनकी पूजा? जी, बहुत सुंदर प्रश्न। भगवान गणपति के प्रमुख अवतारों में विघ्नेश्वर अवतार है, इसलिए मंत्र में विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय
ऐसी स्तुति भगवान गणपति की जाती है। ममासुर नाम का एक दैत्य है, इस राक्षस का वध करने के लिए भगवान गणपति ने विघ्नेश्वर के रूप में अवतार धारण किया। अगर किसी कन्या के विवाह में या पुत्र के विवाह में अड़चन आ रही है, व्यापार में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न को दूर करने के लिए भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। विघ्नेश्वर रूप में अगर आप भगवान गणपति की आराधना करेंगे, आपके जीवन के समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। चतुर्भुज स्वरूप में गणपति का यह अवतार है और इस समय आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि भगवान गणपति विघ्नेश्वर के रूप में शेष नाग पर विराजमान है। एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, बड़ा सुंदर मंत्र है और यह मंत्र गणेश पुराण का मंत्र है जो आपके सामने मैं दे रहा हूं। नमस्ते सर्वरूपाय सर्वता यामिणे नमः। इस मंत्र को पुनः समझ लें। नमस्ते सर्वरूपाय सर्वात यामिणे नमः, नमः सर्वकृतम तुभ्यम सर्वदात्री कृपालवे। ये भगवान गणपति का खष्टाक्षर जो सूत्र है उसका मंत्र है जो मैंने आपके सामने दिया है। 6 महीने तक प्रतिदिन मंत्र का 64 बार उच्चारण करें और मंदार की लकड़ी से बनी गणपति की प्रतिमा का पूजन करें। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बतला रहा हूं। शमी के पत्ते और मंदार के पुष्प, सफेद दूर्वा, ये संपूर्ण वस्तुओं को मिला करके एक माला बना करके भगवान गणपति का पूजन करें। गणपति के 8 मंदिरों में शमी का पौधा लगाएं। काले तिल, दूर्वा, जौ, चावल, शक्कर, ये संपूर्ण वस्तु को मिला करके हवन सामग्री तैयार करें और मंदार और शमी की लकड़ी में भगवान गणपति की कृपा पाने के लिए हवन करें। आप देखिए किस प्रकार से चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में आता है और आप उसका स्वयं अनुभव करेंगे। अब बात करेंगे ढुंढीराज स्वरूप की। क्यों इस स्वरूप का ऐसा नाम पड़ा, पहले तो इससे जुड़ी कहानी बताइए और साथ ही स्वरूप से जुड़ी जो पूजा विधि है उससे हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। भगवान गणपति का चरित्र श्रवण करने और मनन करने से मनुष्य के विघ्न दूर हो जाते हैं। मैं आपको बतला दूं कि ये जो ढुंढीराज भगवान गणपति का स्वरूप है, इसका निवास काशी में स्थित है। भगवान शिव और माता पार्वती की आज्ञा मान करके भगवान काशी में निवास करते हैं। ये दुरासंध नाम का एक दैत्य है जिसका वध करने के लिए भगवान गणपति ने अवतार धारण किया। दरासंध नामक दैत्य का वध किया और उसको अपने चरणों के नीचे दबाकर, क्योंकि भगवान शंकर का ये भक्त था और इसको ये वरदान था कि माता पार्वती के गर्भ से उत्पन्न संतान से ही तुम्हारा वध हो सकता है, इसके अलावा कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। इसमें भगवान गणपति 10 भुजाओं से युक्त हैं और सिंह की सवारी है भगवान गणपति की। और सफेद मोती के माला के साथ में अगर आप गणपति को जनेऊ अर्पण करते हैं तो, क्योंकि नाग यज्ञोपवीतिनम, नाग यज्ञोपवीत भगवान गणपति ने धारण किया हुआ है। गणपति के साथ ये ध्यान रखें, शिव, माता पार्वती और उनके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय जी का पूजन भी करना चाहिए। गणेश पंचरत्न स्तोत्र है जो बड़ा ही सिद्ध स्तोत्र है गणपति का, उसका पाठ करने से बहुत शीघ्र गणपति की कृपा प्राप्त होती है। लाल चंदन का परशु बना करके भगवान गणपति को भेंट करें, क्योंकि इस परशु के द्वारा ही गणपति ने इस दुष्ट दैत्य का वध किया था। सफेद दुर्वा, सफेद दुर्वा क्या है? जो अंकुर है, जो उत्पन्न होती है दुर्वा, उस समय उसका स्वरूप सफेद होता है। सफेद दुर्वा चढ़ाएं और प्रसाद में 56 भोग लगा करके अनेक प्रकार के पकवानों से गणपति का पूजन करें। पूजा के बाद इत्र से गणपति के पैरों की मालिश करें, क्योंकि युद्ध स्थल में इस दैत्य ने भगवान गणपति के घुटनों पर इसका प्रहार किया था, जिससे गणपति के घुटनों में दर्द हो गई। मालिश करने से गणपति की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। कमंडल में मूंग के लड्डू भर करके गणपति को अर्पण करें, चढ़ाएं, उसके बाद प्रसाद भक्तों में बांटें, शीघ्र कृपा गणपति की प्राप्त होगी। अगला स्वरूप वक्रतुंड, इस स्वरूप के बारे में आप क्या बताएंगे? जी, बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान गणपति का, इसलिए स्तोत्र में भी आता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये भगवान गणपति का संपूर्ण बाधाओं को दूर करने का स्वरूप है वक्रतुंड स्वरूप। और इसका जन्म आपको बतला दूं मैं, इसकी स्थापना त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया और कर्नाटक क्षेत्र में इसकी स्थापना की। प्रभु श्री राम ने भगवान गणपति का पूजन करके रावण वध करने की शक्ति भगवान गणपति से प्रभु श्री राम जी ने प्राप्त किया। रावण का वध कर सीता को वापस लेकर के आए। वक्रतुंड रूप में गणपति चतुर्भुज रूप में मूषक रूप पर सवार होकर के
अपनी दोनों धर्म पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ में विराजमान है। वक्रतुंड रूप में गणपति के 2 दांत हैं। प्रायः आपको एक दंतम चतुर्हस्तम की प्राप्ति होती है, 4 भुजाएं और 1 दंत, लेकिन ये ऐसा अनोखा स्वरूप है जिसमें भगवान गणपति के 2 दांत हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए गणपति के वक्रतुंड रूप की पूजा की जाती है। यह ध्यान रखें, 2 आसन इसके, पद्मासन और वीरासन पर बैठ करके पूजा करें। ओम गंग वक्रतुंडाय महाकाय, इस मंत्र का जाप करें। ओम वक्रतुंडाय महाकाय नमः 1 माला जाप करें। गणेश संकट नाशक स्तोत्र का 5 बार पाठ करें। पूजा में मंदार के पुष्पों का प्रयोग करें। अन्न में पकवान बना करके भोग लगाएं और शमी के पत्तों की माला चढ़ाएं। पीले वस्त्र, मुकुट, बाजूबंद, हार, कुंडल गणपति को चढ़ाएं। गणपति के 8 मंदिरों में लाल रंग का मूषक ध्वज, मूषक के चित्र के आकार का झंडा चढ़ाएं। निश्चित रूप से गणपति की कृपा प्राप्त होती है। गणेश के 8 स्वरूपों के बारे में अब बात करते हैं मयूरेश स्वरूप की। शास्त्री जी, इस स्वरूप की क्या महत्वता है और क्या है इसकी पूजा की विधि? निश्चित रूप से मयूरेश भगवान गणपति का अवतार है। त्रेता युग में भगवान गणेश मयूरेश नाम से पूजे जाते थे। मयूरेश रूप में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का वध किया। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गणपति के मयूरेश रूप की आराधना की जाती है। मयूरेश रूप में गणेश 6 भुजाओं के साथ मयूर पर विराजमान है और उसके लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जाप करने से भगवान मयूरेश की कृपा प्राप्त होती है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का स्फटिक की माला से 1 माला जाप करना चाहिए। गणपति के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और उनके ज्येष्ठ भ्राता स्वामी कार्तिकेय का पूजन भी करना चाहिए। गंगा जल से गणपति भगवान का अभिषेक किया जाता है और मैं आपको बतला दूं कि तिल से बने मोदक का भोग लगाने से गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पति पत्नी साथ मिलकर के अगर दोनों इन गणपति का पूजन करें मयूरेश का, तो निश्चित रूप से कृपा मिलती है और गणेश चतुर्थी का व्रत करने से भी भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है। अनाथ आश्रम में बच्चों को वस्त्र और अन्न, औषधि, ये 3 वस्तुओं का दान करने से भगवान गणपति विशेष कृपा करते हैं। अब बात करते हैं महत्कट विनायक की। अगला स्वरूप है ये, और इस नाम के बारे में भी थोड़ी चर्चा करना बनता है क्योंकि ये अलग सा नाम है। किस तरह से इस स्वरूप का नाम पड़ा, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, भगवान गणपति का ये सतयुग का अवतार है और भगवान के जिस प्रकार से 12 अवतारों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, तो ये 4 युग हैं। एक युग में 3 अवतारों का वर्णन किया जाता है। महोत्कट नाम ये भगवान गणपति का प्रथम नाम है और इस रूप में उन्होंने देवांतक और नरांतक नाम के 2 राक्षस हैं जिनका भगवान गणपति ने अवतार वध किया। भगवान शिव के ये दोनों भक्त थे, त्रैलोक विजयी का इनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में इन्होंने देवता, दानव, देवता, ऋषियों को परेशान कर दिया, मानव को परेशान किया। तो बड़े से बड़े आफत को जिसने, बड़ी से बड़ी परेशानी को जिसने दूर किया, वही महोत्कट के नाम से प्रसिद्ध हुई। विद्या प्राप्ति के लिए महोत्कट विनायक की आराधना करने से कैसा भी कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रखर बुद्धिशाली हो जाता है। महोत्कट विनायक के रूप में गणपति की 10 भुजाएं हैं और वो सिंह की सवारी पर विराजमान है। पूजा में लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए। लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, इन सभी का गणपति की पूजन में विशेष महत्व है। गणेश चालीसा के लगातार 40 दिन तक का ये अनुष्ठान है, पाठ है, 40 दिन तक करना चाहिए। और एक मैं बहुत सुंदर मंत्र आपको दे रहा हूँ। ओम गंग महोत्कट विनायकाय नमः, इस मंत्र की लाल चंदन की माला में जाप करना चाहिए। मीठे चावल बना करके दूध सहित और भगवान गणपति को भोग लगा करके गणेश भक्तों में बांटे। भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का अखंड दीपक 40 दिन तक जलाने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। कमंडल, छाता और ये सारी वस्तुओं को जो है, नारियल, इन सारी वस्तुओं को किसी गृहस्थ ब्राह्मण को, 8 ब्राह्मणों को दान करें, उससे गणपति की कृपा प्राप्त होती है।